बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। एक दिन उसने यह निश्चय किया कि उसके सैनिक सच में कितने साहसी हैं, और उसी निर्णय से एक अद्भुत और खतरनाक कहानी की शुरुआत हुई। आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी सेना वास्तव में कितनी बहादुर है। महाराज, आपके सैनिक पूरे राज्य में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं, फिर भी परीक्षा लेना आवश्यक है। राजा बड़े गर्व से अपने सैनिकों को देख रहा था। आगे बढ़ो, पूरी ताकत से वार करो, हम अपने राजा के लिए लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, यही साहस चाहिए। सैनिकों की वीरता देखकर राजा प्रसन्न हो उठा। महाराज, ये कैसा भयानक प्राणी है। मैंने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखेगा। यह कोई साधारण जीव नहीं लगता। वह 7 टांगों वाला अजीब जंगली जानवर था। ये तो बहुत खतरनाक लगता है। डरो मत, मैं इसका पीछा करूंगा। राजा ने उस रहस्यमय प्राणी को पकड़ने का निश्चय किया। भाग भाग, आज मैं तुम्हारा रहस्य जानकर रहूंगा। राजा 2 मील तक उस जानवर के पीछे दौड़ता रहा। घोड़े की टापों की आवाज मैदान में गूंज रही थी, लेकिन अचानक वह जानवर रुक गया। क्षण भर में वह जानवर एक भयानक जिन्न बन गया। राजा को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। अब तू मेरा शिकार बनेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। लेकिन उस दिन राजा बच नहीं सका। जिन्न ने उसे मार डाला। हम 8 दिन से खोज रहे हैं। महाराज का कोई पता नहीं चला। अब राज्य को नया राजा चाहिए। तब राजकुमार को बुलाया गया। आज से आप इस राज्य के नए राजा हैं। मैं अपने पिता की मृत्यु का रहस्य जानना चाहता हूँ। बेटा, सावधानी से रहना। राजकुमार के मन में बदला लेने की आग जल उठी। मेरे पिता के साथ क्या हुआ था? उन्हें एक 7 टांगों वाले जानवर ने धोखे से मार डाला। तो मैं उसे खोज कर मारूंगा। राजा ने बदला लेने की कसम खाई। आज हम फिर वही युद्ध अभ्यास करेंगे। क्या आपको विश्वास है कि वह जानवर आएगा? मुझे पूरा विश्वास है। और सचमुच वह प्राणी फिर प्रकट हुआ। महाराज, वही जानवर वापस आ गया। आज इसका अंत होगा। और राजकुमार उसके पीछे दौड़ पड़ा। आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। राजा का घोड़ा बिजली की तरह मैदान में दौड़ रहा था। मेरे पिता का बदला आज पूरा होगा। लेकिन अचानक वह जानवर रुक गया। ये क्या? ये तो जिन्न है। मूर्ख राजा, तू अपने पिता की तरह मरने आया है। भयानक जिन्न ने जोर से गर्जना की। हे भगवान, मेरी सहायता करो। राजा ने पूरे विश्वास से प्रार्थना की। मुझे इस दुष्ट जिन्न से बचाओ। तभी आसमान से दिव्य प्रकाश उतरा। डरो मत राजन, मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। हे देवी, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। यह जिन्न बहुत शक्तिशाली है। देवी ने उसे एक रहस्य बताया। यदि इसके खून की एक बूंद भी जमीन पर गिर गई तो नया जिन्न पैदा होगा। इस 2 मुहे तीर से इसकी आंखों पर निशाना लगाओ। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आज तेरी शक्ति खत्म होगी। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध लगभग 40 मिनट तक चला। यह वार तेरे अंत का है। तीर सीधे जिन्न की आंखों में लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब यह दुष्ट फिर कभी किसी को नुकसान नहीं। राजा ने उसका सिर अलग कर दिया। फिर वह महल की ओर लौट पड़ा। पिता, आपका बदला पूरा हुआ। इस सिर को कोई नहीं देखेगा। राजा ने उस कमरे पर ताला लगा दिया। माँ, इस कमरे को कभी मत खोलना। जैसा तुम कहो बेटे। लेकिन जिज्ञासा मनुष्य को रोक नहीं पाती। देखूं तो इसमें क्या रखा है। अचानक कमरे में हंसी की आवाज गूंजी। तेरा बेटा एक जिन्न है। तुम कौन हो? मैं तेरे पति का सिर हूं। अगर बचना चाहती है तो उसे मार दे। यदि तू सच में अपनी जान बचाना चाहती है तो मेरी बात मान। मुझे क्या करना होगा? मुझे सच बताओ। अपने बेटे से कहो कि वह मादा चीते का दूध ला कर दे। वह खतरनाक जंगल में जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। माँ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ। अगर मुझे मादा चीते का दूध मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं अभी लेकर आता हूँ। राजा खतरनाक जंगल की ओर निकल पड़ा। मुझे अपनी माँ के लिए यह करना ही होगा। तभी उसने एक मादा चीता देखी। वह अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। राजा का तीर उसके फोड़े पर जा लगा। अब मुझे राहत मिल गई। मुझे क्षमा करें, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। राजन, तुमने मेरा दर्द दूर किया है। मुझे केवल अपनी माँ के लिए थोड़ा सा दूध चाहिए। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मादा चीता उसके साहस और दया से प्रसन्न हो गई। यह लो मेरा दूध, इसे अपनी माँ के पास ले जाओ। और यह मेरे कुछ जादुई बाल हैं। इनका मैं क्या करूं? संकट में इन्हें सूरज की ओर दिखाना, मैं तुरंत आ जाऊंगी।
देखा, मैंने कहा था ना, तेरा बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है। कोई इंसान मादा चीते का दूध नहीं ला सकता, वह जिन्न है। नहीं, यह असंभव है। उसे पहाड़ के ऊपर बने किले से राजकुमारी को लाने भेज दे, वहीं उसका अंत होगा। माँ, मैं मादा चीते का दूध ले आया हूँ। बेटा, मुझे अभी भी कमजोरी लग रही है। एक राजकुमारी है जो पहाड़ के किले में रहती है। अगर वह मुझे छू ले तो मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ के लिए मैं यह भी करूंगा। राजा खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन वह मादा चीते के जादुई बाल साथ ले जाना नहीं भूला। राजन, तुम्हें फिर सहायता चाहिए? हाँ, मुझे पहाड़ के किले तक पहुंचना है। वह रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पहले दरवाजे पर लोहे का बड़ा टुकड़ा है, दूसरे दरवाजे पर एक जादुई गाय है, तीसरे दरवाजे पर राजकुमारी स्वयं बैठती है। मैं साहस से इन सब का सामना करूंगा। मादा चीता और उसके बच्चों ने राजा की सहायता की। पहला और दूसरा दरवाजा आसानी से पार हो गया। अब अंतिम दरवाजा बचा है, जहां राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं अपनी माँ को बचाने आया हूँ। तुम बहुत साहसी हो। राजकुमारी उसकी बहादुरी से प्रभावित हो गई। राजकुमारी, क्या आप मेरी माँ से मिलेंगी? यदि इससे आपकी माँ ठीक हो सकती है तो अवश्य। दोनों महल की ओर लौट चले। महल पहुंचकर सारा सत्य सामने आ गया। बेटे, मुझे माफ कर दो, मैं धोखे में आ गई थी। माँ, अब सब ठीक है। कुछ ही दिनों बाद राजा और राजकुमारी का विवाह हो गया और उनका राज्य सदा सुख और शांति से भर गया।